उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज लागू होगा। ऐसे तत्वों पर कड़ाई बरती जाए, भ्रष्टाचार मुक्त शासन होगा। सख्ती, बंदी, बेबाकी। अब तक आपने योगी के एक्शन का ट्रेलर देखा। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे मेहरबानी करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। 24 घंटे बाद पूरी फिल्म देखिए। कानून का स्थान शासक से भी ऊपर होता है। कोई भी राजा कानून के अधीन ही कार्य कर सकता है, इसलिए कानून शासकों का भी शासक होता है। 24 घंटे बाद यूपी बदल रहा है। उत्तर प्रदेश में आप देखते रहिए, बहुत कुछ बंदी होने जा रही है वहां। बस 24 कदम, भ्रष्टाचार खत्म। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। 8 बजे के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस बुलेटिन में नजर 2 बड़ी बातों पर। यूपी के मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने पहला इंटरव्यू दिया और सीएम की बड़ी बातें क्या थी, आप इस प्रोग्राम में आगे देखेंगे। और दूसरी बड़ी खबर है कल होने वाले बड़े फैसलों की। 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। योगी कैबिनेट की पहली बैठक में यूपी के किसानों से लेकर सड़कों तक और स्कूल कॉलेजेस से लेकर दफ्तर तक, टीचर से लेकर बच्चों तक, यूपी में हर एक की तस्वीर और तकदीर बदलने का दावा है। कल शाम 5 बजे 325 सीटें जीतकर बनी सरकार की बैठक है। वो कौन से फैसले होंगे जो चुनावी वादों को हकीकत में बदलेंगे, आज आप यही इस प्रोग्राम में देखेंगे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार कल शाम 5 बजे योगी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। यानी सीएम ने अब तक जो ऐलान किया उनको अमली जामा पहनाए जाने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। जनता के हित के काम के लिए हम अथक परिश्रम करने के उपरांत जो भी यथासंभव हम काम कर सकते हैं। केंद्रीय योजनाओं का और प्रदेश की योजनाओं का हम साथ मिलकर एक नए उत्तर प्रदेश की अवधारणा को लाएंगे। इस वक्त पूरे प्रदेश के सामने यही सवाल है कि अपनी पहली कैबिनेट बैठक के बाद योगी मंत्रिमंडल कौन से बड़े फैसले ले सकता है। सत्ता हमारे लिए मौज मस्ती का साधन नहीं है। राजनीति में हम लोग इसलिए नहीं आए कि किसी पद या प्रतिष्ठा के लिए भागें। उत्तर प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना, गुंडा राज से मुक्त व्यवस्था स्थापित करना हमारा लक्ष्य है। इसको लेकर कार्य योजना बनानी प्रारंभ कर दी है, उसे तेजी के साथ लागू करना भी प्रारंभ कर दिया है। 2 महीने में आपको परिवर्तन दिखाई देगा। हालांकि योगी सरकार 14 दिन में कई ऐसे फैसले ले चुकी है जिन पर संसद से लेकर सड़क तक चर्चा हो रही है। लेकिन कहा जा रहा है कि कल की बैठक में योगी सरकार कई ऐसे फैसले ले सकती है जो प्रदेश का भविष्य तय करेंगे। अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश में क्या क्या बदल सकता है। माना जा रहा है कि इस कैबिनेट में यूपी के किसानों की कर्ज माफी को लेकर कोई बड़ा फैसला किया जा सकता है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था। पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान ये भरोसा दिलाया था कि कैबिनेट की पहली बैठक में किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे। मैं यूपी के सांसद के नाते आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, सरकार बनने के बाद पहली मीटिंग में ही किसानों के कर्ज को माफ करने का निर्णय कर दिया जाएगा। देखिए, फैसला तो यही होने वाला है कि कर्जा माफ उनका होने वाला है। किस सीमा तक करेंगे, करने का क्या तरीका होगा, वो कल हमारी मंत्रिपरिषद फाइनल करेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के भीतर किसानों के बड़े हित को देखते हुए जो कर्जे के बोझ से दबे हुए थे, आर्थिक रूप से वो विपन्न के हालात में हैं, तो उनके हालत को सुधारने के लिए बैंकिंग प्रणाली के कर्जे में से एक बहुत बड़े हिस्से को हम माफ करने जा रहे हैं। केंद्र ने किसानों की कर्ज माफी के लिए राज्य को 27,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था के लिए कहा है। और जिस तरह से योगी सरकार ने पिछले 15 दिनों में ही लगभग 50 फैसले लिए हैं, लोगों को उम्मीद है कि कल किसानों की कर्ज माफी का बड़ा फैसला आ सकता है। तो जब से बीजेपी चुनाव जीती है, उसकी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक का इंतजार है। क्यों? इसकी वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक चुनावी वादा जिसे योगी आदित्यनाथ सरकार को पूरा करना है। योगी कैबिनेट की बैठक से सबसे ज्यादा उम्मीद किसानों को है। उन्हें लगता है कि योगी सरकार उनका बोझ जो बहुत बढ़ चुका है कम करेगी।
योगी कैबिनेट की पहली बैठक के पहले ही प्रदेश भर के किसानों ने ये उम्मीद जताई है कि किसानों की कर्जा माफी को लेकर इस सरकार ने जो वादा किया है वो निभाएगी। मैं ये उम्मीद करता हूं कि योगी जी की पहली कैबिनेट में ये फैसला लिया जाएगा कि किसानों के इस तरह के कर्जे जो सभी कर्जे माफ कर दिए जाएं। हमें उम्मीद है कि ये सरकार किसानों की बहुत जल्दी समस्याओं को दूर करेगी और किसानों को समृद्ध करेगी। किसानों को थोड़ा छूट दें, तारबारी लगवाएं, पानी की सुविधा करें। किसानों का जो कर्जा माफ कर रहे हैं उसके साथ साथ अगर इस क्षेत्र में ट्यूबवेल लगवा दिए जाएँ तो यह अनावश्यक पैसा बच जाएगा और किसान संपन्न हो जाएंगे बुंदेलखंड के। हमारी तो यही राय है कि जो हमने अपने आत्मा से उनको वोट दिया है इस पर उनको ध्यान देना चाहिए हमारा। प्रदेश के किसानों ने ये भरोसा जताया है कि अब तक सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो कहा वो किया है, इसलिए किसानों की कर्ज माफी का वादा भी वो पूरा करेंगे। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जल्द ही ऑपरेशन मशीनरी शुरू कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि इस ऑपरेशन के तहत ऐसे अफसर हाशिए पर भेज दिए जाएंगे जो अखिलेश या मायावती सरकार में घोटालों और कामकाज को लेकर विवाद में रहे। आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई विभागों का प्रेजेंटेशन देखा और उन विभागों के कामकाज को समझने की कोशिश भी की। इसके जरिए उन विभागों के अधिकारियों के कार्य की समीक्षा भी की गई जिन अधिकारियों का नाम किसी न किसी विवाद से जुड़ा रहा है। जाहिर है उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ कैबिनेट बैठक से पहले यानी अगले 24 घंटे में ही सिस्टम में लूप होल्स को भरने का खाका तैयार कर चुके हैं। कल होने वाली कैबिनेट मीटिंग से पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज फुल ऑन एक्शन मूड में दिखे। सीएम ने सभी विभागों के अफसरों से कामकाज का ब्यौरा और ब्लूप्रिंट मांगना शुरू कर दिया है। 20 अप्रैल तक बारी बारी से अफसर अपने अपने विभाग के कामकाज का प्रेजेंटेशन सीएम के सामने पेश करेंगे। अपनी इस प्लानिंग के तहत सीएम योगी आदित्यनाथ आज शाम 5:15 बजे रेलवे के आईजी अमिताभ यश से मिले। शाम 5:30 बजे सीएम ने गुजरात कैडर के आईएएस आलोक कुमार पांडे के साथ मुलाकात की। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने अलग अलग विभागों का प्रेजेंटेशन लिया। 6 से 6:30 बजे उच्च शिक्षा विभाग, 6:30 से 7 बजे तक माध्यमिक शिक्षा विभाग, 7 से 7:30 बजे तक बेसिक शिक्षा विभाग और 7:30 से 8 बजे कर व्यावसायिक शिक्षा विभाग का प्रेजेंटेशन देखा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिन विभागों के प्रमुख सचिवों को आज तलब किया उनसे कई सवाल जवाब किए। सूत्रों के मुताबिक प्रमुख सचिवों से सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूछा, बीते 5 सालों में आपने क्या क्या किया, जो योजनाएं बनाई उस पर कितने पैसे खर्च किए, किस मद में कितना खर्च हुआ उसका हिसाब दीजिए, आपकी योजनाओं से संबंधित विभाग में कितना सुधार हुआ और आगे की योजना क्या है। सूत्रों के मुताबिक सबका प्रेजेंटेशन देखने और अगले 5 साल का खाका समझने के बाद योगी आदित्यनाथ सभी प्रमुख सचिवों को आगे का एक्शन प्लान बताएंगे। हमने अपने सभी प्रशासनिक अधिकारियों, जितने भी प्रमुख सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से कहा है कि हमें भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था लागू करनी है, जिसके लिए हम आपके प्रशासनिक अनुभव का लाभ लेना चाहते हैं। मैं आपका सहयोग लेकर चलना चाहता हूँ। अगर किसी को कोई आपत्ति है तो अपना रास्ता देख ले। एक प्रशासनिक अधिकारी का दिमाग स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छा होता है। हम उस दिमाग का उपयोग प्रदेश के विकास के लिए करने जा रहे हैं। और इस मसले पर आगे बढ़ूं उससे पहले आपको बता दूं कि कल होने वाली कैबिनेट बैठक के लिए हमारे रिपोर्टर्स पूरी तरह से तैयार हैं, मौके पर मौजूद हैं। आप इस खबर की पुष्टि पर पूरी तरीके से यकीन कर सकते हैं और हमारे ही कैमरे से बहुत सारे विजुअल्स बकायदा रिकॉर्ड किए गए हैं, इसलिए इसकी तकनीकी विश्वसनीयता भी है। योगी के एजेंडे में आप समझ लीजिए कि यूपी की कानून व्यवस्था सबसे ऊपर है। कल योगी कैबिनेट की पहली बैठक में इस पर चर्चा जरूर होगी या फिर मैं ये कहूं कि एक्शन होगा। लेकिन इसके अलावा छात्रों को भी योगी को सबसे बड़ी उम्मीद योगी से है, खासकर उन छात्रों को जिनकी जाति देखकर पिछली सरकार नौकरी देने से मना कर देती थी। तो कल होने वाली कैबिनेट की एक्शन पैक्ड बैठक में किसको क्या मिलेगा, अब उस पर नजर दौड़ाइए। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर कल होने वाली कैबिनेट बैठक में बड़ा ऐलान हो सकता है, क्योंकि सीएम योगी अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर भी निगाह बनाए हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के एक नेता ने यूपी के सीएम से मुलाकात कर अपने चहेते अफसरों के तबादले की लिस्ट की। इस पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आप संगठन संभालिए, सरकार हम चला लेंगे। सूत्रों की माने तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सीएम कोई समझौता नहीं चाहते। उन्होंने पिछले हफ्ते भ्रष्ट अफसरों की डिटेल जुटाने के लिए 2 लोगों की कमेटी बनाई है। उत्तर प्रदेश में पिछली सरकार में सत्ता गलत हाथों में थी।
जब सत्ता दंगाइयों को संरक्षण देगी, जब दंगाइयों को राज्य के विमान से बुलाकर सम्मानित करेगी, तो उस प्रकार के तत्वों का दुस्साहस बढ़ेगा। हमने प्रशासन से कह दिया है कि हर विभाग का फाइल इंडेक्स तैयार हो जाए कि फाइल कब आ रही है, कब जा रही है। दूसरा, चेहरा देखकर कार्रवाई न करें। अपराधी कोई भी हो, सख्ती से निपटो। कहीं भेदभाव की शिकायत आएगी तो जवाबदेही सुनिश्चित करो। लोग बेचैन हैं कि हमने अभी तक किसी को नहीं बदला है। हमने कहा है कि यही प्रशासन काम कर सकता है। जरूरत बस काम देने की है। आवश्यकता होगी तो हम स्थानांतरण करेंगे, लेकिन वह एक उद्योग न हो, कमाई का जरिया न बने। जो काम कर सकता है वो यहाँ रहेगा, जो काम नहीं करेगा वो अपना रास्ता देखेगा। मंत्रिमंडल की बैठक से ठीक एक दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने आज ही यूपी लोक सेवा आयोग यानी यूपी पीएससी के चेयरमैन डॉक्टर अनिरुद्ध यादव को भी तलब किया। यूपी पीएससी चेयरमैन पर भर्तियों में एक विशेष जाति को प्राथमिकता देने का आरोप है। यूपीएससी के पूर्व चेयरमैन अनिल यादव के कार्यकाल के दौरान उन पर यह आरोप लगे कि आयोग एक विशेष जाति के लोगों की भर्तियों को वरीयता दे रहा है। जब हम चुनाव लड़ रहे थे, आचार संहिता लागू थी, तब भी पिछली सरकार से जुड़े लोग भर्तियां कर रहे थे। इन सबको समीक्षा के दायरे में लाए हैं। समीक्षा करके प्रभावी कार्रवाई होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार ग्रुप 3 और ग्रुप 4 की नौकरियों में साक्षात्कार की प्रथा को समाप्त करके एक पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देगी, जिससे उत्तर प्रदेश के नौजवान को एहसास होगा कि हाँ, मेरी प्रतिभा का अनादर नहीं होगा, मेरी मेरिट का अनादर नहीं होगा। आयोग द्वारा किया गया भेदभाव चुनाव में मुद्दा बना। अब यूपी पीएससी के चेयरमैन के खिलाफ एमएलसी दिनेश सिंह ने शिकायत की है। दिनेश सिंह की शिकायत पर ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने चेयरमैन को तलब किया है। यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपी हायर एजुकेशन कमीशन की भर्तियों में भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद अब इन दोनों आयोगों में चल रहे इंटरव्यू पर रोक लगा दी गई। तो हम लोग यहाँ सीएम से मिले, सीएम ने ये बोला है कि ये बगैर जांच किए हम इस पे रोक नहीं हटाएंगे। दरअसल नई सरकार के गठन के बाद ही राज्यपाल राम नाईक ने सभी इंटरव्यू पर रोक लगा दी थी। बावजूद इसके बोर्ड परीक्षा कराने की तैयारी में था। सरकार का तर्क है कि भर्तियों में पारदर्शिता लाने के लिए फिलहाल रोक लगाई गई है। कैबिनेट की पहली बैठक में दूसरे कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। 15 जून तक यूपी को गड्ढा मुक्त बनाने, गोरखपुर, इलाहाबाद, आगरा, मेरठ और झांसी में मेट्रो कार्य की शुरुआत, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था पर किए गए वादों पर इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ कई बड़े फैसले ले सकते हैं। मैंने गोमती रिवर फ्रंट का स्वयं निरीक्षण किया है। देखकर बहुत अफसोस होता है कि इस प्रोजेक्ट में 1400 करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद भी एक प्रकार का मजाक हुआ है। ताज्जुब होता है कि क्या विकास इसी को कहते हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। जनता के पैसे की लूट की छूट किसी को भी नहीं मिलेगी। अगर इस प्रकार की लूट कहीं पाई गई तो देखना, उसकी संपत्ति जब्त करवा देंगे और सब सरकारी खजाने में चला जाएगा। आपने कई मर्तबा सुना होगा, चुनाव प्रचार के दौरान और सीएम बनने के बाद योगी कई बार कह चुके हैं उनकी सरकार मौज मस्ती के लिए नहीं है। मतलब साफ है कि काम करो, पैसा बनाने के लिए ये सरकार नहीं है। यानी योगी भ्रष्टाचार पर कड़े प्रहार करने वाले हैं और इसकी शुरुआत तो साफ कर ही ली है उन्होंने अपने मंत्रियों से। सीएम योगी ने अपने पहले ही आदेश में मंत्रियों और अफसरों को भी संपत्ति का पूरा ब्यौरा देने को कहा। राज्य में अवैध बूचड़खानों पर रोक लगाई। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2015 में और माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2017 में उत्तर प्रदेश के अवैध बूचड़खानों पर तमाम टिप्पणियां की और राज्य सरकार को कुछ निर्देश भी दिए थे। हमने इसी तर्ज पर अपनी कार्रवाई प्रारंभ की है। अवैध को आप वैध नहीं बोल सकते। शासन के स्पष्ट निर्देश हैं। जो मानक को पूरा कर रहा है, लाइसेंस है, उसे कोई नहीं छेड़ेगा। अगर छेड़ेगा तो दंड का अधिकारी होगा, लेकिन जो अवैध है वो तो अवैध है ही। महिलाओं से होने वाली छेड़छाड़ रोकने के लिए एंटी रोमियो दल का गठन किया गया। राज्य में सरकारी विभागों में कामकाजी घंटों के दौरान पान गुटखा खाने और प्लास्टिक के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई। योगी ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि कोई मंत्री अनाप शनाप बयानबाजी नहीं करेगा। इसके लिए सरकार के 2 प्रवक्ता नियुक्त किए गए हैं जो मीडिया तक सरकार की बात पहुंचाएंगे। योगी सरकार ने यूपी के तमाम थानों, पुलिस चौकियों और पुलिस लाइन में साफ सफाई करने का आदेश दिया है। योगी सरकार की कैबिनेट की पहली बैठक को लेकर आम जनता को भी बड़ी उम्मीदें हैं। अपने घोषणा पत्र में जो उन्होंने वादा किया है उसको पूरा करें और महंत आदित्य योगीनाथ से मेरा विनम्र निवेदन है कि प्रदेश को नेहरू और गांधी के आदर्शों पर चलाने का वो कोशिश करें। बेरोजगारों को रोजगार दें। सबसे बड़ी समस्या तो ये बेरोजगार घूम रहे हैं सड़क पर। उम्मीद तो पूरी है कि किसानों के लिए काम करेंगे। मेरी इस सरकार से अनुरोध है कि खेती का पहले लागत मूल्य निश्चित हो। सिर्फ 24 घंटे का इंतजार और कैबिनेट की पहली बैठक में इन सब उम्मीदों को उड़ान मिल सकती है।
कल होने वाली कैबिनेट की बैठक में बिजली चोरी को लेकर भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि यूपी चुनावों के दौरान बिजली एक बड़ा मुद्दा बना था। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के जिला मुख्यालयों को 24 घंटे बिजली देंगे। 20 घंटे तहसील मुख्यालयों को तो 18 घंटे गाँव में बिजली देने जा रहे हैं। 2019 तक पूरे प्रदेश में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराएंगे। दूसरे ट्रांसफार्मर खराब होने पर जिला मुख्यालयों में 48 घंटे के अंदर बदला जाएगा और ग्रामीण क्षेत्रों में 72 घंटे के अंदर बदला जाएगा। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने भी कहा है कि अधिकारी अपना काम करने का तरीका बदले, नहीं तो कार्रवाई होगी। पिछली जो सरकारों की कार्यपद्धति उत्तर प्रदेश में रहती थी वो हमें बदलनी है। हमें विनम्रता भी रखनी है, सम्मान भी सबका करना है, लेकिन अगर जनहित के काम में कोई अधिकारी अड़चन पैदा करता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने से चूकना भी नहीं है। प्रदेश के किसान भी कर्ज माफी के साथ साथ 24 घंटे फ्री बिजली चाहते हैं। किसानों के लिए टाइम पे पानी मिल जाएगा, टाइम पे बिजली मिल जाएगी। किसानों का कहना है कि उन्होंने सरकार बनाकर मोदी जी का सपना साकार किया, क्या सीएम योगी उनका सपना साकार करेंगे? यूपी में हाईवे के किनारे शराबबंदी के फैसले का प्रदेश की महिलाओं ने स्वागत किया है और अब महिलाएं रिहायशी इलाकों में शराबबंदी की मांग कर रही है। ठेका बंद होने चाहिए, यहाँ पे 3-4 हो गए हैं। यहाँ पे मोदी ने ये अपील है कि सारे ठेके बंद हो जाएं। यहाँ पे पति बच्चों को मारते हैं, घर में खर्चा नहीं देते हैं, हमारे बच्चे पढ़ने को बैठे हैं। शराब के चलते घर में हो रही कलह से परेशान महिलाओं ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि वो प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी लागू कर दे। 100 नए न्यायालय केवल महिलाओं के लिए हम लोग खोलेंगे, जिसमें महिलाओं पर जो अत्याचार अनाचार हुआ है, फैमिली कोर्ट से हैं, उनके पारिवारिक विवाद हैं, उनको निस्तारण के लिए त्वरित न्याय देने हो 100 न्यायालय हम लोग खोल रहे हैं। कल होने वाली कैबिनेट की पहली बैठक में इस पर कोई फैसला आ सकता है। उत्तर प्रदेश में 3 तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम महिलाएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद मांग रही है। यूपी के सीतापुर से रुखसाना का आरोप है कि उनके पति उनको रोजाना मारते हैं और दहेज मांगते हैं। इसके खिलाफ आवाज उठाने पर तलाक दे दिया। जब मैं योगी जी के पास गई, वहाँ पे एप्लीकेशन दिया। अभी मैं चाहती हूँ कि सीएम साहब मेरा न्याय दिलाएं, मुझे उन लोगों को सजा दिलाएं, क्योंकि ऐसे इंसान हैं जो जिंदगी में शादी करते हैं, छोड़ के आधी रास्ते पे छोड़ देते हैं। मैं ये कहती हूँ जो सीएम साहब मोदी जी ने किया वो ठीक किया है। रुखसाना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर मदद मांगी है। पीड़ित महिला का कहना है कि यूपी के सीएम से ही उसको न्याय मिलेगा और कोई उम्मीद अब उसको दिखाई देती नहीं है। महिलाएं हो, किसान हो, बेरोजगार हो, युवा हो, सभी लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं। वादे बहुत बहुत तगड़े थे और उतना ही तगड़ा बहुमत मिला है और इसीलिए कल की बैठक कैबिनेट की बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण हो जाती है। इस पर नजर बनी रहेगी।